ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से उपस्थित हैं हम अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और मैथ सेशन में। मैथ सेशन के थ्रू आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की हम क्लास को आज से फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। आज फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक क्लास बना चुका हूं। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो पिछले वाली क्लास को आप कंप्लीट करें, क्योंकि पिछले वाली क्लास में मैंने कंप्लीट बेसिक पूरा का पूरा बेसिक बताया हुआ है। उसमें क्या ऐसा ही है, क्या नहीं है, कैसे निकालते हैं, कैसे दिया जाता है। तो आज हम उसके बारे में ज़्यादा ना डिस्कशन करते हुए सीधा क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है सेशन का, देखिए बोर्ड की तरफ। 4000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। पहले भाग को 3% की दर से और दूसरे भाग को 5% की दर से क्या दिया, किसी को दे दिया जाता है। अगर इस प्रक्रम में पूरे एक साल में जो उनको ऐसा ही मिला, यानी कि साधारण ब्याज जो प्राप्त हुआ वो 144 रुपये प्राप्त हुआ। 144 रुपये जो ब्याज प्राप्त हुआ, तो इस हिसाब से बताइए कितना कितना हिस्सा बांटा गया। तो देखिए हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारे पास दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहला मेथड, देखिए दो तरीके से करेंगे इसको। पहला क्या है, रुपए कितने हमारे पास, 4000 रुपये। तो टोटल हमारे पास हैं 4000 रुपये। इसको दो भागों में डिवाइड कर दो भाई। अगर मान लो पहला भाग x होगा तो दूसरा कितना होगा, 4000 माइनस x। क्लियर? अगर एक भाग x है, दूसरा उसमें से घटा देंगे तो दूसरा भाग निकल आएगा। क्लियर? अब इस हिसाब से पहले भाग को 3% की दर से, दूसरे भाग को 5% की दर से। तो पहले भाग को भाई इसमें क्या दिया है, टोटल जो उनका साल है एक साल बताया गया, इसलिए हमें टाइम दोनों का पता है कि टाइम दोनों को बराबर ही दिया गया। अब इंटरेस्ट क्या क्या है वो देख लेंगे। देखिए तो x इंटू 1 इंटू 3/100, भाई यहां से ब्याज नहीं लेगा पहले पार्ट का, प्लस 4000 माइनस x गुणा 1 इंटू 5/100 इक्वल कितना होगा, 144। बस ये आपको करना है। देखिए भाई ये आपका मान लीजिए अगर यहां पर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल में आपको एक साल का टाइम दिया हुआ है और 3% की दर से आपको ब्याज लेना है। तो इससे क्या मिलेगा, ऐसा ही तो मिलेगा पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का इससे मिलेगा, दोनों का टोटल ऐसा ही कितना है 144, इसलिए हमने 144 को इसके बराबर में रखा हुआ है। बस इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कर लीजिए भाई। देखो एलसीएम में 100 आएगा तो 100 इधर पहुंच जाएगा सीधा सीधा। इधर कितना हो गया 3x माइनस सॉरी प्लस 5 ही तो बचेगा, 5 का मल्टीपल कर दो, 5 का 20, अगर 4 में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 20,000 हो गया, माइनस 5x इक्वल, अगर इसमें गुणा करेंगे 144 में 100 का तो कितना हो जाएगा 14,400 रुपये हो गया। x की वैल्यू निकाल दो भाई, 5x और 3x कितना बचेगा 2x, वो भी माइनस का, इधर ले जाके प्लस का कर दो, इधर इसको ले आओ। तो 20,000 में से 14,400 घटाएंगे तो कितना मिलेगा भाई 5,600 रुपए आपको मिल जाएगा किसके 2x के बराबर। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 दूनी 56। यानी पहला पार्ट क्या दिया गया था, पहला पार्ट जो दिया गया था 2800 रुपये था, दूसरा पार्ट कितना होगा इसमें से माइनस कर देंगे। भाई दोनों पार्टों की अलग अलग वैल्यू पूछी है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 28,000। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया 28,000 रुपये, सेकेंड पार्ट क्या हो गया उसको माइनस कर दो और 4,000 में से 28 करेंगे 1,200 रुपये। बस अगर आप चेक करना चाहते हो तो 2800 का 3% निकाल दीजिए, क्योंकि 3 का करेंगे तो इधर मल्टीपल जो भी आंसर आएगा वो ऐसा ही मिलेगा। 1200 यहाँ रखिए,
1200 को अगर एसआई निकालेंगे तो जो आएगा, और दोनों एसआई जोड़ देंगे तो 144 के बराबर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, ये था फर्स्ट टाइप। अब इसको हम इतना करेंगे क्या, इसका शॉर्ट में करेंगे भाई, शॉर्ट में कर लेंगे हम इसको, शॉर्ट में बड़े आसानी से कर लेंगे। फर्स्ट टाइप था, अब नोट कर लीजिए, सेकंड टाइप में करा रहा हूं। देखिए सेकंड टाइप क्या होगा, सेकंड टाइप जो होगा हम इसको सेकंड टाइप करेंगे एलिगेशन मेथड से। हमें एलिगेशन मेथड भी इसमें लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, क्योंकि उसने बोला है हमें कि हमें 3% की दर से अलग और 5% की दर से अलग पैसा दिया जा रहा है, और अलग पैसा देने के बाद उसने बोला है कि एसआई जो है, एसआई 144 रुपये है। इसका मतलब ये है कि हम एसआई से ये पता कर सकते हैं कि दोनों पर टोटल कितना परसेंटेज इस पर लिया जा रहा था, क्योंकि अलग अलग 3 है और एक पर 5 है, दोनों पर हम कर सकते हैं। भाई दोनों पे कैसे करेंगे, देखिए टाइप 2 इसी क्वेश्चन का, सेकंड टाइप में कैसे करेंगे भाई, देखो फर्स्ट 3% की दर है और दूसरी 5% की दर है। क्लियर? अब एक बात बताइए, 4000 रुपये आपके पास हैं और आपको 144 रुपये अगर ऐसा ही मिल रहा है और 1 साल के लिए आपका अमाउंट उठाया जा रहा है, तो इससे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए 4000 रुपये की राशि है और 1 साल के लिए दी जा रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, अपॉन 100 इक्वल कितना पैसा मिल रहा है हमें, 144 रुपये, यही तो मिल रहा है। तो भाई 2 0 से 2 0 काट दो, कट गया। आर बराबर कितना मिल जाएगा, 144/40, काट दीजिए भाई इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कितने से काटेंगे, 4 से काट देंगे, कट जाएगा। 4 तिया 12 और 4 छिक्के 24/10, आर कितना आ गया 3.6%। इसका मतलब क्या हुआ कि 4000 रुपये अगर मैं एक साथ किसी व्यक्ति को दूं और 144 रुपये मुझे ब्याज मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 3.5%, 6%। बस इसी को मिल गया हमें, यानी कि दोनों का जो मिक्सअप रेट ऑफ परसेंट है वो कितना आ गया 3.6%। क्लियर? और 3.6 आ गया तो बस एलिगेशन मेथड क्या कहता है कि जितना मिक्सअप है उसको बीच में रख दो, बस इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो, बस ये करना होता है। हमें क्या करना होता है, ये करना होता है। और इसमें कौन सा टर्म घटाते हैं, तो भाई इसमें से ये वाला टर्म घटा दो, सॉरी इसमें से ये वाला टर्म और इसमें से ये वाला टर्म। तो भाई 5 में से 3.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, बताओ मुझे। 3.6 घटाएंगे 5 में से, कितना मिलेगा भाई 4.1 ही तो मिलेगा। अब इसमें से इसे घटाएंगे कितना मिलेगा 0.6 मिल गया। दोनों में क्या है, बराबर है। भाई घटाना आपको सीखना पड़ेगा भाई। क्लियर? अब दोनों में पॉइंट बराबर है, पॉइंट यहां से हटा दो, पॉइंट हट गया तो कितनी आएगी एक्चुअल वैल्यू 7:3। 7:3 आ गया। जैसे ही आपको रेशियो मिल गया, अब उसने पूछा आपसे पार्ट, कौन सा पार्ट पूछा भाई, पहला पार्ट पूछा है और कितना पूछा है, दूसरा पार्ट पूछा है। अब ये क्या आ गया, रेशियो आ गया, किसका, पैसे का। इतने भागों में पैसे बटे होंगे, तो भाई हमें ए का पार्ट निकालना है, तो ए का पार्ट निकाल दी। भाई ए का पार्ट कितना है 7, टोटल कितना है 10 अपॉन कितना हो जाएगा 4000 हो गया, एक कट गया इससे, तो कितना आ गया 7 चौक 28, 2800 रुपये ए का पार्ट आ गया, एक पार्ट आ गया। बी मान लो दूसरा पार्ट कितना है 3, टोटल 10, 4000, कितना कटेगा 1, तो कितना आ जाएगा 1200 रुपये। बस इतना करना है आपको। अब आपकी चॉइस है कि आपको किससे जल्दी कर पा रहे हैं, इस पार्ट से या इस पार्ट से। समझाने में टाइम लिया है मैंने, करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। नहीं आप कहोगे सर आप ही इतना देर में करा रहे हो, करीब 3 से 4 मिनट तो आपको ही हो गई कराते कराते। आप ये सोचने लग जाओ कि 3 से 4 मिनट तो आपको ही हो गई कराते कराते, तो मुझे इसलिए कराना पड़ा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप कंपटीशन में पेपर कर रहे होगे, सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, तो आपको वहाँ समझाना किसी को नहीं है, वहाँ सिर्फ आपको टिक करना है क्वेश्चन जल्दी से। तो वो आप करोगे फिर वहाँ के, आप मुझे समझाने आ रहे हो कि 3 कहाँ से आया, मैं पूछने आ रहा हूँ कि आपसे वहाँ पे कि 3.6 कहाँ से निकाल के रखा आपने, कोई नहीं पूछ रहा। वो तो सिर्फ ये पूछेगा 2800 1200 कब आया ये बता दीजिए, और कितनी देर में आ गया। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चनों को, आप दोनों क्वेश्चनों से एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से, अब आपको जो समझ में आए उस टाइप से आप सॉल्व करिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2500 की एक राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग में पर 5%, दूसरे भाग पर 7% की दर से दिया जाता है। दोनों भागों को 2 साल में कुल साधारण ब्याज कितना हुआ? 265 रुपये प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है? इस क्वेश्चन को आप मुझे जल्दी से जल्दी करके बताइए, जिस भी मेथड से आप करना चाह रहे हो। आपके लिए टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको टाइम दे दिया। अब आपका क्वेश्चन मुझे लग रहा है आंसर अभी तक नहीं आया। अब क्या है, हम कराते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2500 रुपए की राशि को दो भागों में बांटिए। हम इसको सेकंड टाइप से करेंगे। आप मुझे इसका आंसर दिखा तो नहीं पाओगे कि सेकंड टाइप से आया कि फर्स्ट टाइप से, आपको खुद करना होगा। लेकिन तो देखिए कैसे करेंगे भाई। पहली परसेंटेज कितनी है? 5, दूसरा कितना है? 7। टोटल पैसे कितने हमारे पास? 2500 रुपए। और कितने साल के लिए दिए जा रहे हैं? 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए बस। कितना टोटल हमारा बन रहा है? 265 रुपए। क्लियर? इसको काट लो भाई। काट लिया हमने। अब आर बराबर कितना हो गया? 265 अपॉन 50। 50 का मतलब अलग रखो या फिर गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 50 का मतलब ये कर सकते हैं हम 5 गुणा 10 कर सकते हैं। तो भाई काट लो भाई। 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। तो आर बराबर आ गया 5.3%। ओके, जैसे चाहो कैलकुलेशन आपके ऊपर है भाई। रख लो 5.3 घटा दो भाई। इसका इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? 1.7। इसको इसमें से घटाओगे तो 0.3। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए भाई। 17 आ गया। रेशियो 3। किसका पार्ट निकालना है? ए का मान लो। तो टोटल 17/20 गुणा 2500 तो हो गया 0 तो कर दो भाई। और कट जाएगा कुछ? 225 और कट जाएगा कितना? 125 ही तो आएगा। अब देखो 17 पंजे 85 की 5 कितना बच गया? 8। 17 दूनी 34 और 8 कितने होते हैं? 34 और 8 होते हैं आपके 42। 2। अब कितना बच गया? 4। 17 एकम 17 और 4 21। 2125 आ गया। पहला पार्ट 2125 है, दूसरा पार्ट घटा दो या फिर दूसरे पार्ट का ये वैल्यू निकाल दो भाई। दूसरा पार्ट क्या है? बी। तो 2 बटे कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा भाई? फिर से 2500। अगर आप ऐसा नहीं निकालो भाई, 2125 में से घटा दो, कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके? 375। कितना आ जाएगा? 375। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूं आपको 2600 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए और दूसरे भाग को 9% की दर से 6 साल के लिए दिया जाता। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। वो राशि क्या होगी? सेम पैटर्न से है। आप इसको ऐसे करना चाहो या अगर किसी और से करना चाहो आपके ऊपर है। ओके, करके बताइए मुझे। देखिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप नहीं दे पा रहे, इसका मतलब आप थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन का कुछ लोगों ने आंसर दे दिया, ऑफलाइन वालों ने, और ऑनलाइन वाले भी प्रयास करें लगातार। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है? 2600 रुपए की सेम पैटर्न पकड़ो यार, कहाँ घूम जाते हो? आपका ध्यान किधर है? क्लास तो इधर है। देखिए 2600 रुपए की राशि है, दो भागों में डिवाइड कर दो भाई। इसको x मान लो, इसको 2600 माइनस एक्स। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है कि पहले को 10% की दर से 5 साल के लिए दे दिया और दूसरे को दे दिया हमने 9% की दर से 6 साल के लिए। भाई दोनों का अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग साल दिया हुआ है और दोनों का प्रिंसिपल तुम्हारे पास है और उसने कहा है कि दोनों पर इंटरेस्ट बराबर मिल रहा है। कहने का मतलब इसका अगर इंटरेस्ट 100 रुपए आएगा तो इसका भी इंटरेस्ट 100 रुपए आएगा। जब इंटरेस्ट दोनों का बराबर है तो इंटरेस्ट रेट बराबर कर दो भाई। x गुणा 5 गुणा 6 बटे 100, यही है ना? 5 नहीं 10 साल। दर कितनी है? 10 है। 6 साल के लिए और 5 साल के लिए। और इसको ही बराबर करना है 2600 माइनस एक्स गुणा 9 गुणा 6। बस
ये आपको सॉल्व करना है, बस आपको ये सॉल्व करना है, कुछ सॉल्व करना ही नहीं है भाई। उसने यही तो कहा अभी से, इससे पहले क्वेश्चन क्या कराया था कि इसका एसआई और इसका एसआई दोनों मिलाकर 144 रुपए मिल रहा था। इस बार उसने क्या कर दिया, इसका एसआई और इसका एसआई दोनों बराबर है, तो भाई बराबर रख दो। अगर दोनों का जोड़ बना के 144 बन रहा था, इसका बराबर, केवल इसको सॉर्ट आउट करना है भाई। कैसे? 100 से 100 काट दो, और कुछ कट रहा है भाई, और कुछ कट रहा है, देखो भाई 5 और 3 कट गया, तो कितना हो गया, 5 पंजे 25x, और ये कितना आ गया भाई 9 तिया 27, 27 होते हैं कि नहीं। अब 27 का गुणा इसमें नहीं करना है, गुणा ऐसे के ऐसे ही रखना है। तो 2600 गुणा 27 माइनस 27x। बात क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए भाई, 5 से काटा था, हाँ ठीक है, ओके। अब देखिए इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 52, होता है कि नहीं? 52 कर लो भाई, कर लो, तो कितना आ जाएगा इधर 52x, और इसको ऐसे ही रखना है, गुणा तो करना ही नहीं है, x से काट दो भाई। 26 दूनी 52, कितना बचा 100, और 100 से एक और 50 बच जाएगा, यानी 50 गुणा 27, और 27 पंजे कितने होते हैं भाई, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 और 27 135, 27 पंजे 135, यानी कि 1350 रुपये ए पार्ट आ गया। 1350 रुपये ए पार्ट आ गया भाई। 27 का गुणा नहीं जानते हो तो 5 का गुणा तो जानते ही हो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, एक जीरो लगा दो पीछे से, एक पार्ट मिल गया। दूसरा पार्ट कितना आएगा भाई, 1350 रुपये 2600 में से माइनस करो तो कितना आएगा 1250। बी पार्ट कितना आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा 1250। बस यही तो हमें पता करना था, हो गया भाई। पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, पिछले क्वेश्चन में ये कहा था कि दोनों का इंटरेस्ट 144 है, 144 है, तो भाई 144 था तो ऐड करके रख दिया, इसमें इक्वल बोल दिया तो इक्वल कर दिया। इज दैट क्लियर? देखिए ओके, क्वेश्चन है, इसी को हम क्वेश्चन को सेकंड टाइप से करते हैं। देखो सेकंड टाइप क्या है, मतलब सेकंड टाइप का मतलब ये है कि हम इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखिए इसने क्या बोला है कि दोनों में क्या है, एसआई उसका बराबर है, और जब एसआई बराबर हो तो भाई सीधी सीधी बात है भाई। आप एक बात बताइए, दो पार्ट का में कर ले रहे हैं हम, दो पार्ट में करते हैं। देखो P1 R1 और T1 अपॉन 100 किसके बराबर है, P2 R2 और T2। अगर तीसरी राशि होती तो तीसरे के बराबर भी कर लेते भाई, दो है तो दो के बराबर कर लो, तीसरी होती, क्योंकि देखो इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा ऐसा ही मिलेगा यहां से भी, और इसका भी सॉल्यूशन आएगा ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि ये एसआई का फॉर्मूला है, ये भी एसआई का फॉर्मूला, दोनों से ऐसा ही मिलेगा। अब हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है किसका, पी का, क्योंकि हमें अगर इससे पी का भी मान निकल सकता है, इससे आर का भी मान निकल सकता है, इससे टी का भी मान निकल सकता है, जो भी हमें निकालना हो। और सीधी सी बात है, ये तो इससे कट जाएगा, कट जाएगा, ओके। अगर हम P1 अपॉन P2 का रेशियो निकाल लें, एक्चुअल वैल्यू हमें दे रखी है, तो P1 अपॉन P2 का रेशियो कैसे निकालेंगे भाई, P1 अपॉन P2 का रेशियो निकालेंगे इससे। अगर हम P1 अपॉन P2 का रेशियो निकाल लें तो क्या हो जाएगा, R2 और T2 अपॉन R1 और T1। भाई R2 की वैल्यू क्या दे रखी है, R2 का मतलब क्या है यहाँ पर पता है, दूसरा वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट क्या दे रखा है आपको, दूसरा वाला पार्ट दे रखा है आपको 9 साल और 9 और 6, तो R का मान कितना है उसमें 9, और ये हो गया 6 बटे R1 कितना दे रखा है 10 और 5, तो 10 और 5 सॉल्व करो भाई इसको, तो 5 3, तो कितना हो गया 27 बटे 25। इसका मतलब क्या हुआ, P1 की वैल्यू 27, P2 की वैल्यू 25। क्लियर भाई, निकाल लो। तो P1 मतलब पहली राशि क्या होगी 27 बटे टोटल कितना आएगा भाई 27 हो जाए, कितना हो गया 52, गुणा कितना टोटल है हमारे पास 2600। 26 से ये कट गया कितनी बार, कितनी बार कटेगा भाई 26 दूनी और 50, 50 बार कटेगा, 50 बार कट गया। 50 का गुणा कर दो कितना आएगा 1350,
P2 कितना आ गया, अगर डायरेक्ट घटा दो भाई, घटा के तो घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 1250 भाई। लो इससे कर लो भाई, चाहे उससे कर लो चाहे इससे कर लो, दोनों से कर सकते हैं। अगर इसमें तीसरा भी आएगा तो तीसरा भी रख देंगे। इसमें क्या होगा, R1 T1 किसी का भी मान निकाल सकते हो भाई। R1 और R2 और T1 और T2 का याद रखना कि पहले वाले पार्ट को R1 मान लेना, R2 दूसरे वाले को R1 R2 R3 T3। क्लियर। हम रेशियो से भी कर सकते हैं, आपको ये इजी लगे तो आप इससे कर सकते हो। इज दैट क्लियर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21,140 रुपए को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को 8% की दर से 3 साल के लिए, दूसरे भाग को 9% की दर से। दोनों में साधारण ब्याज क्या है, समान है भाई, बिल्कुल अभी की तरह आ जाओ। तो इसका मतलब हमें P1 P2 बनाना, 100 कटने वाला है, सीधा आंसर लो भाई, P1 अपॉन P2। क्लियर। और P1 अपॉन P2 आएगा तो यहाँ क्या आएगा, R2 और T2, और यहाँ आएगा R1 और T1। भाई पहले पार्ट 2 वाला क्या है, 2 वाला है आपका 9 और 2, तो भाई रख दो 9 गुणा 2। दूसरा कौन सा था भाई, 8 गुणा 3, 8 गुणा 3 काट दो भाई, इससे कितनी बार कटेगा, ये 4 बार, और इससे ये 3 बार। आंसर कितना आ गया, 3/4। 3/4 क्या निकालना है, P1 निकालना है भाई। P1 निकालने के लिए क्या होगा, 3/7 गुणा 21,140, 21,140। क्लियर। काटो भाई, कैसे काटोगे भाई, 7 तिया 21, सब यहां तक काट रहे होंगे, और 7 दूनी 14, कितना आ गया 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। और जहां ऐसे जिसने काटा, जहां पर ऐसे जिसने काट दिया उसका आंसर कितना निकल आएगा भाई, आपको इसी काट के बताता हूं भाई। 32 तिया कितने होते, 32 दूनी 64, 32 तिया 66, आंसर कितना आ जाएगा 660 रुपए। दूसरा कितना आ गया 660 रुपए। दूसरा कितना आएगा, इसमें से घटाओगे क्या, राशि बहुत बड़ी है, राशि बहुत बड़ी है। क्या पहली राशि 6000 मतलब 600 कितनी होगी, 60 रुपए। इसलिए 32 दूनी 66, हाँ 960 आएगा। लो 960 ले लो आप। क्या 960 आंसर सही है आपका, क्या 960 आंसर सही है। देखिए भाई, देखिए कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे इसमें काटोगे 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, बस यही गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा ही नहीं, भाग तो गया ही नहीं इसमें। तो कितना आएगा 7 तिया 21 और 7 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे 0, 7 दूनी 14। अब ये कटेगा। आप ये भी देख सकते हो, अगर मैं यहाँ 320 लिख दूं, 320 लिख दूं, क्या 7 का गुणा 320 में करूंगा मुझे 21,144 मिल जाएगा। भाग रूल क्या कहता है भाई, जितना डिवाइड होके आया है उसका अगर पहले वाले में मल्टीपल कर दो, जो नंबर है वो मिलना चाहिए। आप इसका गुणा करके देखिए भाई, 0 तो आना है, 7 दूनी 14 पूरा आ गया, 7 तिया 21। इसका गुणा करिए भाई, 0 तो आना है, 7 दूनी 14, कैरी कितनी होगी 1, 7 तिया 21 और 1 22। तो आंसर कितना आ पाएगा इसका 2240। आंसर कितना लाना है 21,144। इतनी जल्दी में ऐसे ना काटें, इतनी जल्दी में ऐसे ना काटें, मैंने सब चीज बताया भाई। सीधी सी बात है भाई, अगर मुझे 8 में 2 का भाग देना है तो कितना आएगा 4 दूनी 8। क्या अगर मैं इस 2 का दोबारा अगर 4 में गुणा करूं तो 8 नहीं मिलेगा मुझे, बात तो यही है ना। तो वही ये होता है कि जितना भाग काटा वो वापस मिलना चाहिए। 0 मिस कर जाते हैं सारे लोग अक्सर करके, जल्दी स्पीड इतनी बन जाती है कि 0 मिस कर जाते हैं। और जो 960 है ना, एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसीलिए मिलेगा। और जैसे ही आपने 960 मिला ना और दूसरा 21,144 में से घटाया, सीधा आंसर मिलेगा। और 60 सीना आप खुश कि हमें आंसर मिल गया, लेकिन आंसर नहीं मिला है आपको 1 नंबर माइनस का और मिल गया। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा एक्चुअल यहाँ पे। अब करो गुणा भाई, अब कितना आएगा भाई, सीधा सीधा आ जाएगा 9060 भाई। एक पार्ट मिल गया, दूसरा 21,140 में से घटा दो, या फिर इसको ऐसे ही कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 पार्ट है, 3 आ जाएगा, 7 नीचे आएगा, कटना यही है, इतनी बार कटेगा, इससे ही इतनी बार कितना आ जाएगा 12,080। क्लियर। बस जहां 0 मिसिंग हुआ वहां आपका नंबर और पैसे भी मिसिंग हो गए। इज दैट क्लियर। आपको शॉर्ट में भी समझ में आ गया। इसको अगर कैसे करेंगे लॉन्ग मेथड से, दोनों को बराबर कर दो, बात क्लियर। नोट कर लीजिए। देखिए
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन कराएंगे 18,600। क्वेश्चन है हमारा 18,600 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटने पर प्रत्येक भाग को 10 वर्ष के साधारण ब्याज की दर से क्रम से 2 साल और 2, 4 और 5 साल के लिए दिया जाता है। यदि सभी भागों से प्राप्त मिश्र धन बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। देखिए भाई सेम क्वेश्चन है इस बार, आप इसको कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो। कैसे करोगे भाई, देखिए भाई, देखिए मैंने अभी आपको कराया था कि देखिए हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे अभी हमने किया था कि अगर दोनों का क्या हो, एसआई बराबर हो, इसमें भी वही लगाएंगे। भाई एक बात बताइए, आपको इसमें क्या बराबर दिया हुआ है, मिश्रधन बराबर दिया हुआ है। मिश्रधन क्या होता है, एसआई प्लस प्रिंसिपल, एसआई प्लस प्रिंसिपल होता है, एसआई प्लस प्रिंसिपल होता है। तो आपको पता था, मैंने अभी एसआई निकालने का फॉर्मूला बताया था रेशियो में, प्रिंसिपल आपको नहीं दिया था। प्रिंसिपल आपको निकालना क्या, इसमें निकालना है प्रिंसिपल, और मिश्रधन बराबर है तो भाई वही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। देखो कैसे, जैसे मान लो अगर P1 R1 इंटू T1, भाई 2 पार्ट हैं हमारे पास, 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट है, अपॉन 100 होता है, ये आपको पता ही है, 100 होता है। क्लियर। अब एक बात बताइए, अगर ये जो निकलता है, ये जो निकलता है, इसमें अगर मैं क्या करूं, इसमें अगर मैं एसआई ऐड कर दूं तो प्रिंसिपल मिलेगा, अमाउंट मिलेगा मुझे। भाई ये क्या निकलता है, एसआई निकलता है। एसआई जब निकलता है और अमाउंट मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, एसआई में अब मैं प्रिंसिपल को ऐड करूंगा तभी तो निकालूंगा। तो भाई इसमें प्रिंसिपल ऐड कर दो। तो प्रिंसिपल ऐड करने के लिए अगर मैं एक्चुअल में रेशियो बनाऊंगा तो रेशियो क्या बनेगा मेरा, रेशियो बनेगा, जैसे मान लो मैंने रेशियो बनाया P1 P2 और P3, भाई 3 लोग हैं मेरे पास, तीनों का रेशियो बनाऊंगा मैं, तीनों का रेशियो बनाऊंगा। भाई ये तो आपको पता है 100 से 100 कटता है, उसमें ऐसा ही निकालते हैं तो 1 बचता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 अपॉन, भाई कोई भी वैल्यू मेरी 100 ही होगी, भाई 100 होगी कि नहीं, प्लस अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था आपको R1 इंटू T1, बस 100 में R1 और T1 ऐड करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। ये किसके लिए है, आपका ये क्या, आपका मिश्रधन बराबर है, ये मिश्रधन ही तो निकलेगा आपका, भाई ये मिश्रधन ही तो निकलेगा बन के, ये प्रिंसिपल है। मिश्रधन कब निकलता है आपको पता ही है, मिश्रधन निकलता है आपका जो भी एसआई दिया उसमें, और ये एसआई का फॉर्मेट था जो भी निकाला था मैंने, एसआई का तो फॉर्मेट था। बस इसमें एक और रेशियो ऐड कर दो, भाई 1 अपॉन 100 प्लस R2 इंटू T2, तीसरा निकालना है तो 1 अपॉन 100 प्लस R3 इंटू T3, बस इसका हमें रेशियो बना देना है, रेशियो बना देना है। भाई अब मान पुटअप कर दो, भाई मान पुटअप कैसे करेंगे, 1/100 तो आएगा ही आएगा, 100 तो ये R1, सबसे पहले R1 पे जाएंगे। भाई R1 क्या है हमारे पास, 10% की साधारण ब्याज की दर से, यानी कि 10% सब में दिया जा रहा है, यानी कि ना तो R1 दिक्कत में है ना R2 दिक्कत में है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सबको बराबर है। तो इसका मतलब R1 R2 और R3 सब बराबर है, 10-10 होना है। T1 टाइम सबके लिए अलग है, 2, 4, 5, इसका मतलब 10 गुणा 2 करूंगा 20 होगा, 20 और 100 120 रेशियो। आ जाओ भाई इधर, 20 100 तो यही है, यहां पर कितना है भाई, R तो वही है, इस बार कितना हो गया, T कितना है 4, 10 चौक कितने हो गए 40, 140। आगे बढ़िए, कितना आ जाएगा 5, 50, 150। भाई रेशियो आपको करना मैंने बताया है, रेशियो करना आपको मैंने बताया हुआ है। कैसे करेंगे रेशियो भाई बताइए, रेशियो कैसे करेंगे, रेशियो करना मैंने आपको बताया है। सबसे पहले तो देखो आसान से कर सकते हैं हम, 0 0 0, और कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, 12 14 और 15 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा भाई, 12 15 का 14 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, एलसीएम कर लो भाई, किसको नहीं आता भाई कर लो। भाई देखो 12 पंजे 60 होते हैं, लेकिन 12 14 में के पाड़े में
14 के पहाड़े में 120 आते नहीं है। 14 दिक्कत बस क्या दे रहा है इसमें, 14 ही दे रहा है। तो 14 का पहाड़ा सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो। 14 दूनी 28, 14 तीय 42, 14 चौक 56 और 14 पंजे 70 और 14 छिक्के 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, कहीं नहीं मिल रहा। और बढ़िया आगे बढ़ते जाइए। 14 निम्मा 126 और 14 धाम 140। अब देखो 140 पे आता है क्या कुछ? इतना आप करोगे, पहाड़े पढ़ोगे, सोच नहीं पाओगे भाई। काट लो, अगर नहीं काट पा रहे तो दो दो लोग बना लो भाई। अगर नहीं काट पा रहे हो ना तो दो दो करके बना लो। आप अगर दिक्कत कितना 400 तीनों नंबर 420 तीनों नंबर कट रहे हैं। देखो भाई किसी ने मुझे बता दिया कितना आया इसमें, 420 का इसमें गुणा कर दो और 420 का इसमें गुणा कर दो और 420 का इसमें गुणा कर दो, कट जाएगा भाई। देखिए भाई कैसे कटेगा। 12 तीय 36, कितना बच गया 36, 4 6, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया 12 तीय 36 और 12 पंजे 60 35, 14 तीय 42 30। अब इसका काटो, 15 दूनी 30, कितना बचेगा 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120, कितना आ गया 30 35 28, बस हो गया। अब किस किस का पार्ट पूछा है बता दो, और कुछ कट नहीं रहा भाई इसमें। तो P1 क्या है आपका 35, टोटल कितना आ रहा भाई 35 और 30 90 हो गए सब, 90 3 93 भाई। टोटल कर लिया आपने 93 आएगा। कैसे कर लिया भाई, 3 2 इसको दे दो, 30 30 हो जाएंगे सब, टोटल 93 हो गया भाई। 30 30 60 30 30 90 और 3 बचे उसके 93। टोटल राशि कितनी थी हमारे पास, टोटल राशि थी 186 186 भाई। 93 दूनी 186, 90 दूनी 180 होते हैं और 3 और बढ़ा दो तो इससे कट गया कितनी बार 200 बार। और 35 दूनी होते हैं 70, 7000 रुपये पहले पार्ट में आपको आपका प्रिंसिपल होगा। दूसरे पार्ट का निकाल लो भाई। दूसरे पार्ट का कितना आएगा 30 बट्टे, सबको पता है 200 बार कटने वाला है ये, सीधा आप 200 का गुणा कर दो इसमें तो कितना आ जाएगा 6000 आ गया भाई। P3 कितना हो जाएगा, सबको पता है 200 बार कटने वाला, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 तो कितना आ गया 6500 रुपये, 5600 रुपये हो गया पार्ट भाई। हो गया क्लियर, इज दैट क्लियर। अब आप काउंट कर लो, 35 6000 7000 कितने हो गए, 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 और 5 कितने हो गए 18, 18600 रुपये है ना टोटल हमारे पास। हो गया, लो चेक भी कर लिया हमने, क्लियर। यानी कि प्रिंसिपल पहला कितना होगा 700 रुपये 7000, दूसरा कितना होगा 6000, तीसरा कितना होगा 5600। अगर आप इन सबका अमाउंट निकालेंगे उन सबको ऐड करेंगे तो ये अमाउंट तीनों बराबर आएंगे, यानी मिश्र धन तीनों बराबर आ जाएंगे। कैसे चेक भी कर सकते हो आप कहीं से भी भाई, सब सिखाया है। 7000 रखो भाई, 7000 रुपये है 10% की दर से 2 साल के लिए दिए जा रहे हैं। कितने आएंगे भाई 7000 रुपये 10% की दर से 2 साल के लिए दिए जा रहे हैं तो कितना आएगा 2 0 और 5 कितना 7 दूनी 14, यानी 1400 रुपये के समथिंग आएगा, 1400 रुपये आएगा। पहला 1400 मिल गया, ऐसे ये मिलेगा, सब टोटल काउंट मारोगे सब बराबर आएगा, सब 1400 आएगा। क्लियर। देखिए आप बस इसको याद रखें, ये आपका ये समझ लो चक्रवृद्धि क्या बोलते हैं मिश्र धन निकालने के लिए ऐसे, अगर आपको मिश्र धन बराबर दिया है तो ये आप रेशियो बनाएं। अगर मिश्र धन बराबर नहीं दिया है, अगर ऐसा ही बराबर दिया है तो केवल 100 हटा दें, सबसे 100 हटा दें। और मैंने बता चुका हूं कि 100 कैसे हटाना है कैसे लगाना है भाई। सबको पता है कि जब ऐसा ही अगर बराबर है तो सारे बराबर ऐसा ही आएंगे, तो सबको बराबर रख लो। मिश्र धन आएगा तो ऐसा ही उसमें जुड़ने वाला है, तो ऐसा ही मैंने जोड़ दिया भाई। ये ऐसा ही का तो फॉर्मेट था। मिश्र धन मेरा प्रिंसिपल कितना निकलेगा 100 पॉइंट, उसमें अगर रेशियो माना तो मैंने 100 सब में बढ़ा दिया, इसलिए ये क्या हो गया मिश्र धन अमाउंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके बताना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8829 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक भाग को 4% की साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 5 और 6 और 8 साल के लिए दिया जाता है। तीनों का मिश्र धन बराबर हो तो तीनों का भाग क्या होगा। आपको इस क्वेश्चन को मुझे करके बताना है कमेंट सेशन में। बोर्ड पर ये क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर दिखेगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही मैं एक और दे रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी 18,750 रुपए की राशि एक पिता द्वारा अपने 2 पुत्रों में बांट दी गई, जिसकी उम्र 12 साल और 14 साल के लिए छोड़कर चले गए। यह इस पैसों को इन दोनों में इस प्रकार बांटा गया कि दोनों का मिश्रधन बराबर हो, तब वे वयस्क ना हो। जब वे इस राशि को 5% की साधारण दर से बैंक में जमा कर दिया जाता है तो प्रत्येक राशि का बताइए। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप एजों में कन्वर्ट हो गया इसलिए आपको दिक्कत दे रहा है। भाई ये कह रहा है कि 18,750 रुपए की राशि को क्या कर दिया, एक पिता ने अपने 2 पुत्रों को लिए उम्र 12 साल और 14 साल के लिए छोड़कर चले गए। भाई छोड़कर चले गए, राशि बट गई है, बंटवारा हो चुका है, बंटवारा हो चुका है। बंटवारा कैसे किया उन्होंने, इन पैसों को इन दोनों में इस प्रकार बांटा कि दोनों का मिश्रधन बराबर हो गया। इसी की तरह मिश्रधन क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि अमाउंट बराबर हो गया। फिर क्या क्या है उन्होंने, जब वे वयस्क ना हो जाएं इस राशि को 5% की दर से बैंक में जमा कर दिया। मतलब जब तक वयस्क क्या है, हमारे यहाँ वयस्क की उम्र क्या है 18 साल। 18 साल के बाद हम वोट डाल सकते हैं, क्लियर। तो वयस्क ना होने तक उसने क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया और मिश्रधन आ गया बराबर। अब बताइए उनको कितना कितना पैसा मिलने वाला है, कितना कितना पैसा मिलने वाला है। तो देखिए पैसा हम बड़े आराम से मिला सकते हैं। कैसे मिलाएंगे भाई, सबसे पहले क्या दिया हमें, सबसे पहले दिया है 12 साल और 14 साल। भाई पहले वाला कितने का है, 12 साल का है, दूसरा वाला 14 साल का है। अब ये बताइए वयस्क होने में इनको कितनी कितनी उम्र और लगेगी। इसको वयस्क होने में 6 साल लगेंगी और इसको वयस्क होने में 4 साल लगेंगी। भाई 6 साल 18 पे कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी 4 साल बाद 18 पे कंप्लीट हो जाएंगे, 6, क्लियर। अब ये 18 पे कंप्लीट हो गया। अब इनका रेशियो मिश्रधन बनाना है। आपको मैं बता चुका हूं मिश्रधन तो बनता ही है P1 रेशियो P2। तो मिश्रधन क्या आएगा, अपॉन, कोई फॉर्मूला आप तो आप लगाना नहीं है, आपको फॉर्मूला आप तो आपको लगाना ही नहीं है। तो भाई देखिए कितने साल हैं आपके पहले वाले के, 6 साल। परसेंटेज क्या है उसका 5। भाई इसका मतलब ये है कि उसको पैसे तो यहां बांट के चले गए, वो ये पैसे उन्होंने 12 और 14 साल की उम्र पे बांट दिए। उन्होंने 18,650 रुपए उन्होंने अपने 750 सॉरी बांट दिए, लेकिन उनको ये कंडीशन रख दी जब तक आप वयस्क नहीं होंगे आपके पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने किसी परसेंटेज से उन्होंने पैसे को जमा कर दिया बैंक में 5% के। अब ये 6 साल बाद इसको मिलेंगे पैसे, इसको 4 साल बाद मिल जाएंगे। दोनों का मिश्रधन बता दीजिए कितना आया, और मिश्रधन क्या कह रहा है, बराबर आया है। तो एक्चुअल में अमाउंट क्या था वो बता दीजिए। तो भाई एक बात बताइए, अभी मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था, 100 प्लस R1 और T1। तो 100 तो आएगा ही आएगा, R1 कितना होगा भाई 5%, क्योंकि 5% के हिसाब से उन्होंने जमा किए। T1 पहले वाले का कितना हो जाएगा 6 साल। बस आपको टाइमिंग जो मिलेगा वो यहां से मिलेगा, क्योंकि यहाँ टोटल कितना आएगा 18 आएगा, क्योंकि वयस्क की क्या है, वयस्क की जो उम्र है वो 18 साल है, 18 साल है। इसका मतलब 6 साल के लिए पैसा उसका जमा होगा, इसका होगा 4 साल के लिए जमा। तो इसका मतलब क्या हो गया 6 पंजे 30, तो 130 रुपए इसके हिसाब से, और इसका कर लो, इसका आ जाएगा 6 चौके 24, 124 रुपए। बस ये रेशियो आपको बनाना है। बस जैसे ही आप ये रेशियो बनाओगे, 6 पंजे 20, सॉरी पढ़ा घर पड़ गया, 6 का पढ़ रहा हूं मैं, 4 इसमें गैप जो है वो 4 का ही तो है, और 4 का गैप है, तो इसका मतलब 5 गुणा 4, 5% रेट है सबके लिए। भाई सीधा सीधा ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो अगर मान लो 12 का गुणा यहाँ कर दो, 13 का गुणा यहाँ कर दो, बात तो एक ही बात है, तभी तो एलसीएम आएगा, तभी कटेगा। भाई यहाँ अगर 13 का गुणा कर दूंगा तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ सकता है, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 52 आ सकते हैं, 52 नहीं आएंगे। लेकिन मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, रेशियो बराबर करना, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो इसका मतलब रेशियो क्या आ गया 12 रेशियो 13, 12 रेशियो 13। भाई अपॉन में तो यही नंबर तो हटाना होता है, अपॉन में यही नंबर हटाना है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्लियर हो गया। अब बस क्या पूछा, पार्ट पूछा, P1 का कितना मिलेगा भाई 12/25 गुणा टोटल पैसा कितने हैं हमारे पास 18,750, 18,750 काट दीजिए भाई, कैसे काटोगे 25 सत्ते 175, कितना मिलेगा यार 175 करने का, 7 5 12, 125, 25 पंजे 125, 750 गुणा कर दीजिए भाई, 12 पंजे 60,
और 12 सत्ते 84 और 6 कितने हो गए 80 90 9,000 रुपए। एक का पार्ट मिल गया 9,000 रुपए। दूसरे का पार्ट निकाल दो। दूसरे का कैसे निकालोगे? P2 कितना आएगा 13, सबको पता है ये कितनी बार कटेगा 750 बार, तो कितना आएगा 13 पंजे 65, 65 की 5 हासिल 6, 13 सत्ते 91 और 7 कितना हो गया 91 और 6 97, 9,750 रुपये। सही है, 9,750 रुपये। ऐड कर लो भाई 9,750 और 9,000 टोटल कितना मिलेगा 9 9 18 18,750 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि उनको इस हिसाब से 5 साल बाद पैसा मतलब 5% की दर से बैंक को पैसा रिटर्न करेगी इनको। क्लियर? ये हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ सेशन की कार्रवाई को यहीं समाप्त किया जाता है। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और लगातार हम वीडियो को आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। आप प्रीवियस वीडियो को भी देखें जिससे कि नोट्स प्रिपेयर कर सकें आप और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। ओके, आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद।